बहस हो गई भाई, 20-20, 30-30, 50-50 इकट्ठे हो गए। तो बड़े बूढ़े तो चाहे क्षत्रिय हो चाहे पंडित हो, क्योंकि नीति नियम ये होता था, बताने वाला जो है उसकी मान्यता ज्यादा होती थी, क्योंकि करोगे तो आप वही ना जो कोई बताएगा। अब आज के दिन में बताने वाली सरकार है, तो फिर अगर पिताजी कोई बताने वाला है उसकी कोई नहीं मान रहा, कोई वैसे समाज में विद्वान आदमी है उसकी नहीं मान रहा, हमारे जैसे पागल है उनकी नहीं मान रहे, क्योंकि सरकार की मान रहे हैं। तो पहले ये था कि उसका तो कोई काम ही नहीं था, राजा जो काम करता था वो पंडितों के कहने पर करता था। अब पंडित समाज में जो कुछ सिखाना है, अगर अच्छे हैं, विचारधारा अच्छी है, समाज का भला चाहते हैं, तो समाज अच्छे पे चलता था। और जो आज की दिन में जो योजनाकार है, मतलब आज जिनको प्लानर कहा जाता है, जो नीति आयोग में बैठे हैं, तो एक तरह से वो प्लानर पंडित ही होते थे। अब दोनों की बहस हो गई, बड़ा कौन, वर्चस्व किसका, ताकतवर कौन, कामयाब कौन। तो भाई बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ के बोला यार इसमें बहस करने की क्या जरूरत है, मुकाबला कर लो। ठीक है जी, टाइम रख दिया भाई, 2 महीने अपनी पूरी ड्रिल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, 2 महीने बाद आ जाओ युद्ध भूमि में। 2 महीने बाद आ गए भाई, आ गए तो कुछ टास्क दे दिया गया, भाई वो किला फतेह करना है या आपस में युद्ध करना है, कैसे करना है, क्या करना है। दोनों दल अलग अलग हो गए, अपनी अपनी रणनीति बना ली। रणनीति बना के जब भी 1-2 दिन बाद जब भी टाइम रखा गया, 2 महीने बाद मिले, उसके बाद उनको दे दिया, जो भी बड़े समझदार थे उन्होंने भी ऐसे कर लो मुकाबला। दोनों दल 2 दिन में अपनी प्लानिंग करके लग गए आपस में। क्षत्रिय जीत गए, पंडित हार गए। अब भैया हार ना माने, फिर बैठक हुई, बोला ये तो बाई चांस हो गया, ठीक है फिर कर लो। 2 महीने बाद फिर तैयारी होगी, फिर पंडित हार गए। बोला नहीं भाई मजा नहीं आया, बोला तो फिर कर लो। यूं करते करते जब तक वो सहमत नहीं हुए, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर ली, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहा। फिर जब मन से हार बर्दाश्त कर ली कि जो वास्तव में हारे तो हैं ही, तो अब क्यों हारे इस पे विश्लेषण किया जाए। तो है तो सभी एक ही समाज के, बाकी काम तो सारा आपस में एक साथ करना ही था। दोनों दल फिर बैठ गए, बड़े बूढ़े फिर बैठ गए। अब वो करने लगे कि भाई आखिर देखो, शस्त्र बनाते भी हम हैं, सिखाते भी हम हैं, आविष्कार भी हम करते हैं, ताकत भी हम में ज्यादा है, उसके बाद भी हम हार गए, तुम नहीं हारे। तो कोई एक बूढ़ा सेनापति था, उसने पहले तो विद्वानों को प्रणाम किया, पंडितों को, क्योंकि सम्मान विद्वान का जब तक होता है तब तक समाज सही दिशा में चलता है, और जब सम्मान होना बंद हो जाए तो उसके बाद फिर तो वही होता है जो हो रहा है। तो उस बूढ़े सेनापति ने एक बात कही, बोला देखो दादा, हमारे पास केवल ताकत है, ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हम क्षत्रिय हैं। आप में सोचने की क्षमता ज्यादा है तो आप पंडित हो। बोला हमें बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई जाती है कि भैया जो प्लान बन के आ गई तो वो प्लान फाइनल कर दिया किसी और ने, अब हमें उस पर केवल दिमाग लगाना है, वो इतना दिमाग लगाना है इसको करना कैसे है। तो हमें जो आदेश दिया जाता है, जिसको जो टास्क उसमें दिया जाता है, तू यहां से घेरेगा, तू यहां से आक्रमण करेगा, तू यहां से काम करेगा, तो उसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं। फिर जो प्लान बन गई, सामने अगर वैसा ही मिला तो प्लान के अनुसार काम हो गया, अगर वैसा नहीं मिला, कुछ चेंज हुआ, तो फिर प्लान में थोड़ी बहुत चेंज करके, और हमारा मकसद केवल एक ही होता है कि ये काम करना है, और योजना केवल इस चीज पे बनती है कि कैसे करना है। और बोला आप ठहरे बुद्धिमान, अब आप में क्या होता है
कि सबसे पहले तो डिस्कशन इस बात की होती है कि करना है कि नहीं करना। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी यही डिस्कशन करते हो कि करना है कि नहीं करना, परिणाम क्या निकलेगा। उसके बाद अगर ये भी हो गया चलो करना तो है ही, तो फिर डिस्कशन इस बात पे होती है, जिसको आदेश दिया जाए वो यही कहता है मैं क्यों करूं, मैं तुम्हारा आदेश क्यों मानूं, मैं कोई तुमसे कम बुद्धिमान हूं। फिर सारे आपस में इसी बात पे मतभेद करते हैं कि बड़ा कौन, आदेश किसका माना जाए, मुझे तू क्यों कह रहा है, मैं कोई तेरे से कम हूं, मैं अपने दम पे कर सकता हूं। किसी ने कह दिया ये काम कर लो, बोलो ये काम मैं क्यों करूं, मेरे से ये काम क्यों किया गया। तो बोला हम तो केवल बुद्धि इस बात पे लगाते हैं कि करना कैसे है, करना तो है, और बोला आपकी बुद्धि इस बात पे लगती है कि करना है कि नहीं करना। और तब तक सामने वाला अपना काम करके चला जाता है। इसलिए हमें तो बचपन से इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि भैया जो आदेश मिला वो करना है, क्योंकि हम इस बात को मान चुके कि हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने दम पे प्लानिंग भी कर सकें और काम भी कर सकें। हम तो ये मान के चलते हैं कि प्लानिंग करना हमारे बस का नहीं है, जो काम प्लान करके हमें दिया गया फिर उसका बिना हील हुज्जत, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संशय के, बिना अपना दिमाग लगाए केवल करना है, तो हम जुट जाते हैं उस करने में, इसलिए वो काम हो जाता है। इसीलिए हम युद्ध जीत गए, क्योंकि हमने इसमें दिमाग लगाया। 50 आदमी हमारे दल में, 50 आदमी आपके दल में है, ये 10 आदमी आगे की पंक्ति में खड़े हो जाओ, ये आगे की पंक्ति में रहेंगे, तो वो तुरंत 10 आदमी आगे की पंक्ति में खड़े हो गए। दूसरे को बताया गया कि ये 10 आदमी इधर से आक्रमण करेंगे, वो 10 उधर से खड़े हो गए। तीसरे को बताया गया ये 10 आदमी पीछे से बैकअप देंगे, तो वो 10 आदमी पीछे से बैकअप देने लग गए। बाकी 10 आदमियों को कहा गया तुम्हें परली तरफ से घूम के वार करना है पीछे से, तो वो परली तरफ घूम के तैयार कर रहे हैं। बाकी 10 बच गए, तो उनको कह दिया गया कि इनमें से जो भी घायल हो तुम्हें उनके जगह अपनी जगह लेनी है। तो बोला किसी ने ये नहीं कहा कि हम आगे से क्यों घेरे, हम तो पीछे से घेरेंगे। किसी ने नहीं कहा हम इस लाइन में क्यों हो, हम तो उस लाइन में होंगे। लेकिन आप सब में केवल लड़ाई इस बात पे हो रही है कि पहले 10 को कहा गया कि पहले 10 तुम वहां चले जाओ, मैं पहले लाइन में क्यों जाऊं, मैं तो दूसरी में जाऊंगा। नतीजा तुम्हारी लाइन ही नहीं बनी, इसलिए हार गए। तो भैया अब भी वातावरण वही चल रहा है। 2 साल से इस चैट में लगा लो, बाकी जनता की तो बाहर छोड़ो। कुछ गुरु मान रहे हैं, कुछ गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी अगर आदेश दे दे ऐसे करना है तो शायद यहाँ 2 या 3 लोग तैयार है मुश्किल से। और जब तक भाई या तो तुम्हारे पास अपनी कोई प्लानिंग है तो उसको इम्प्लीमेंट कर लो, फिर पंडित बन जाओ, गुरुजी तुम ही बन जाओ। और अगर उतनी क्षमता नहीं है तो फिर भैया सरेंडर कर दो इस बात के लिए कि अब तो मजबूरी है, जो ये कहेंगे वो करना है, तो जब जो आदेश मिलेगा वो करना है। जस्ट शॉप ऑन मीशो, यहाँ दाम है सबसे कम, यानी बजट पे नो लोड। हो रही है कि ना तो छत्तीस का सामर्थ्य है, ना ही पंडित करना है कि नहीं करना है, यही क्यों कहा जा रहा है। और ये सबकी यही हालत हो, वहां सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। वहां WHO से आदेश आता है, UNO से आदेश आता है, या स्टीफन हॉकिंस यूनिवर्सिटी से आदेश आता है कि ये करके ऐसे ऐसे करो। बिल गेट्स वहां से कोई आदेश देता है, भारत सरकार का एक एक आदमी उस काम को करने में लग जाता है। क्यों? किसी के पास मौका ही नहीं है एक्सक्यूज का कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरा नंबर क्यों आया। क्योंकि वहां मानने या ना मानने की कंडीशन ही नहीं है, वहां तो सीधा फॉलो करना है, दैट्स इट, यू हैव टू डू इट। अब यहां तो ऑप्शन है ना कि करें कि नहीं करें। कोई कह रहा है कि मेरी माँ बीमार पड़ी है, जब तक मेरी माँ नहीं कुछ समाधान नहीं होगा, मरेगी नहीं या ठीक नहीं होगी, मैं तब तक नहीं आ सकता। कोई कह रहा है मेरा बाप खाट में पड़ा है, तो मेरा धर्म बनता है उस बाप को बचाना, ठीक है भाई बचाओ। कोई कह रहा है कि पत्नी नहीं माननी तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है भाई मत आओ। कोई कह रहा है कि गुरुजी की सारी शर्तें मानने योग्य नहीं है, तो ठीक है भाई मत आओ। कोई कह रहा है कि मुझे ही प्रधानी चाहिए, मेरा नाम हो, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगा, ठीक है भाई अपनी मर्जी से करो। तो फिर क्या तुम्हारी मर्जी तुम्हें बचा लेगी?
क्या तुम्हारी मर्जी से जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें कामयाबी का थोड़ा बहुत भी, मामूली बहुत भी कहीं विश्वास है कि जो तुम करना चाहते हो वो हो जाएगा? क्या माता जी अगर खाट में है, ठीक है, माता जी खाट में है, पोजीशन अगर नॉर्मल हो तो सेवा करो, लेकिन जब पूरे परिवार की सुरक्षा खतरे में है तो क्या उस माँ की सेवा से बाकी बच जाओगे? उस वक्त उस माँ को बचाना, उसकी सेवा करना महत्वपूर्ण है या बाकी परिवार की जान बचाना, मातृभूमि की सेवा करना महत्वपूर्ण है? निर्णय नहीं हो पा रहा है, भावना है, बोलो माँ के साथ तो पहले, अरे माँ ने तो 2 महीने बाद भी मरना है, 1 महीने बाद भी मरना है। अब माँ से तो तुम पूछ लो कि माँ एक तरफ तो तुम्हारी सेवा में हम बैठे हैं और दूसरी तरफ पोजीशन ये बन रही है, अगर हम तुम्हें छोड़ के जाते हैं तो तुम मर जाओगी, और अगर हम नहीं छोड़ के जाते हैं तो हम सारे मरेंगे। तो माँ ही कह देगी बोला बेटा मेरा गला घोंट दे, अपने बाकी परिवार को बचा ले, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, तुम जिंदा रहे तो ठीक है, मेरे जिंदा रहने से तुम थोड़ी जिंदा रह जाओगे, फिर तो सबको ही मरना है, मुझे तो तब भी मरना है, अब भी मरना है। पत्नी के साथ रह के 100% उसकी बात मान के क्या आपकी जान बच रही है? अगर बच रही है तो भैया फिर ये डिस्कशन करने का ही कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं ही उसमें मुझे श्योर नहीं है कि मैं आज सबको कह दूं कि भैया कल सारे बाकी सारे काम छोड़ के वहां आते हैं और वहां काम चालू करते हैं, एक भी नहीं मिलेगा तो मरो फिर। क्योंकि अभी उस पोजीशन में हो ही नहीं कि सामने वाले पर पूरा विश्वास हो, सामने वाले के प्रति पूरा समर्पण हो। अभी तक तुम्हें ना मुझ पे विश्वास है ना खुद पे विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि भैया अगला जो कह रहा है उसमें हमारा कहीं ना कहीं कल्याण है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो जो कहते हैं वो आज अक्षर से मान लिया जाए, और जिस दिन ये समर्पण आ गया उस दिन काम हो जाएगा। तो उससे पहले तो केवल एक ही चर्चा है भैया कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। भैया वो तो करेंगे, उन्हें तो पैसा मिल रहा है इस बात का, नौकरी उनकी यही चल रही है, ट्रेनिंग उन्हें यही दी गई है। लेकिन यहां दिक्कत ये हो रही है, मुझे मेरे 4 कमरे बनाने हैं, मैं अपनी व्यवस्था वहां बना लूंगा, कोई कह रहा है कि यहाँ का तो होल सोल मैं हूं, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है तो भाई करो, क्योंकि ज्ञान चाहिए, लेकिन उस ज्ञान को एक सूत्र में पिरोने की अगर कोई कोशिश करे तो फिर मणिये बन के माला बनने के लिए हम तैयार नहीं है, फिर हम सब बिखरे रहेंगे, फिर काय बात की माला भाई, काय बात का सिस्टम। मेरे साथ केवल समस्या एक छोटी सी ये आ रही है कि भैया जो लड़ने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, अब वो बेचारे अभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रही, जबकि करना उन्होंने ही है। सोचने वाला कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पहले ही अनायास बुरा सोच के चलेगा, ये हो गया तो क्या होगा, ड्रोन ने हमें देख लिया तो क्या होगा, पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा, चलें कि ना चलें, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यहाँ तो केवल यही उलझन चल रही है। ये किसी ने नहीं सोचा कि अगर किसी दिन इस पागल का मूड खराब हो गया और इसने उठा के चैट से रिमूव करके अपने 4 जो तैयार हैं उनके साथ लेके अगर ये बैठ गया और फोन बंद कर लिया, तो उसके बाद तुम क्या करोगे भाई? है कोई रास्ता? हाँ रविकांत भाई, उसके बाद है कोई रास्ता? नहीं है। लेकिन यहाँ तो केवल इतना है कि अपने आप को सही और मुझे गलत बताने में फुर्सत नहीं मिल रही। यहाँ जिस दिन मैं भिंड जाने की कह रहा था और क्या नाम है, अखिलेश भाई ने एक बात कही थी, गुरुजी आप भिंड पहुंचो, आप जा रहे हो तो आप अकाउंट नंबर दो, खर्चे पानी के लिए मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं। जैसे उन्होंने मुझसे ये कहा, ये कहते ही उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। अब इस स्क्रीनशॉट में क्या लिखा हुआ है, नाम है उनका आमा डॉट
आमा डबल डॉट बड़ा ऊ डबल डॉट चा, मतलब अपना ओरिजिनल नाम भी नहीं बता सकते। अब वो उनको मैसेज कर रहे हैं, हेलो सर आपके पास इतना पैसा है तो सर हमको भेज दीजिए। मुकेश को 10,000 देने से अच्छा मुझे 5,000 भी भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुकेश ने पहले भी कई बार पैसा लिया है, लेकिन आज तक एक पेड़ भी नहीं लगाया। और सिर्फ 2-4 लोगों से व्यवस्था नहीं बनती, बल्कि एक बड़ा जनबल चाहिए। तो मैं उनका वो शेयर कर रहा हूं ग्रुप में। तो यहाँ तो भाई अभी केवल यही बात चल रही है। ग्रुप में मैंने फोटो भेजा है, एक बार देखो। ये आईडी है उसकी। और ये फोटो भेज दिया है कन्वर्सेशन का। तो अब उस दिन यहाँ जो थे वो लगभग यही लोग हैं जो आज हैं, एक दो कोई ऊपर नीचे होंगे। तो इन्हीं में से किसी ने दूसरी आईडी बना रखी है। अब मुकेश से तो भाई 5-7 लोगों से व्यवस्था नहीं बनेगी, लेकिन मुझे मेरे घर बैठे बैठे 5,000 रुपए भेज दो। तो भैया जब तुम्हारे पास अगर इतना जनबल है तो फिर एक काम करते हैं ना, मेरे से ही संपर्क कर लो, मैं लाखों इकट्ठे करवाता हूँ। अगर तुम्हारे पास 20-30, 50, 500 आदमी है तो करो तो सही कुछ। तो उसके बाद फिर क्या काम रह गया? एक ही काम रह गया, वो ड्रोन चला रहे हैं, वो कल मिसाइल भी चलाएंगे भाई वो तो। क्योंकि यहाँ तो स्वार्थ चल रहा है, यहाँ तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। आया मजा? मतलब ये समाज बाहर वालों से बर्बाद नहीं हुआ, ये समाज घर के भेदियों से बर्बाद हुआ। अपना नाम तक एनोनिमस है, नंबर तक एनोनिमस है, आईडी तक एनोनिमस है। तो अब इसके बाद बताओ मुझे क्या करना चाहिए? दिखाया था नेचर से ठीक मम्मी में जो है जब से उठा मारा इज्जत नहीं होती है भाई। गुरुजी राजा को सभी अधिकार होते, आप जो करोगे ना फिर मेरे लिए तो, मुझे तो कभी कभी ये लगता है सबसे बढ़िया रास्ता है ईसाई धर्म कबूल कर लेते हैं तो भाई बस है। ठीक है। मतलब इस पे जान बच नहीं रही, लेकिन अभी भी केवल दुश्मनी है, एक ऐवान दुश्मनी है जो पाले बैठे हैं, केवल इसलिए कि लोग इसको तो 2-4-5 हजार रुपए जब मांगता है तब दे देते हैं। मेरी
रोजी नहीं चल रही, मुझे कोई नहीं दे रहा, इसलिए भैया तू मुझे दे दो। तो मैंने तो कहा था अखिलेश को, मैं कहा, काम करो भाई, भर दो इसका 5,000 क्यों, इसको दे दो 5-7 लाख रुपए मेरी तरफ से, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।